दोस्तों जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों ये वीडियो मैं बना रहा हूँ ख़ास मेरे हिंदू बहन भाइयों के लिए। देखिए, अक्सर ऐसा होता है कि हम मुसलमान कोशिश करते हैं कि बात दबी तो दबी रह जाए, बात दबी तो दबी रह जाए, जाने दो। लेकिन कभी कभी बोलना बहुत ज़रूरी होता है। अपनी सोच, अपने विचार हिंदू बहन भाइयों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। बड़े अफसोस की बात है कि आज हर चीज़ हिंदू मुस्लिम हो गई है। 2014 से पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं धारावी में जो हाल में जो मसला हुआ है, मैं उसके मुतालिक बात करूँगा। देखिए, पूना में एक गए 8-10 दिन की बात है। गए 8-10 दिन में पूना में ऐसा हुआ है कि एक औरत, मुसलमान औरत, शादीशुदा औरत, तलाकशुदा थी मेरे ख्याल से, उसके 2 बच्चे। वो औरत का कोई गजेंद्र खैरे ऐसी कुछ नाम था उसका। बताता हूँ, मैंने सेव करके रखा हूँ उसका नाम। गजेंद्र दगड़ खैरे नाम है उसका, और उसका दोस्त साथ। ये गजेंद्र दगड़ खैरे, ये जो आदमी है, इसका इस मुसलमान औरत के साथ अफेयर था कई अरसे से, तलाक होने के बाद। कुछ अरसे बाद वो औरत जो है प्रेग्नेंट हो गई। गजेंद्र दगड़ खैरे ने उस औरत को नवी मुंबई ले गया। ले जाके उस औरत का एबॉर्शन कराने की कोशिश किया, और एबॉर्शन के दौरान ब्लीडिंग ज़्यादा होने की वजह से वो औरत गुजर गई। गजेंद्र दगड़ खैरे ने अस्पताल में पैसे वैसे खिला के सेटिंग वेटिंग करके उस मुसलमान औरत की डेड बॉडी को ले लिया। मगर जब वो औरत गई थी एबॉर्शन कराने, तो उसके 2 बच्चे साथ में थे। एक 5 साल का बच्चा और एक 2 साल का बच्चा, दोनों लड़के पूना के हैं। तो इसने बॉडी रिलीज किया। अब बॉडी लेके जाएगा किधर? माँ बाप के घर ले जाएगा पुणे में। ये लो, तुम्हारी बच्ची मर गई, मैं इसके साथ कई अरसे से साथ में हूँ, अब ये ब्लीडिंग के दौरान मर गई एबॉर्शन में। तो इसने क्या किया? गजेंद्र दगड़ खैरे ने अपने दोस्त के साथ में लोनावला के आगे तलेगांव के वहाँ पर इस आदमी ने, एक कोई ब्रिज था और कोई तालाब वगैरह था, उस तालाब में वो औरत को फेंक दिया। अब रहे 2 बच्चे। वो 2 बच्चों को भी, एक 5 साल का लड़का और एक 2 साल का लड़का, ये दोनों बच्चों को भी उठा के दरिया में फेंक दिया उसने। आप डालिए गूगल में, क्योंकि इसकी मीडिया ने ज़्यादा बात उठाई नहीं, लेकिन जहां दूसरे कोई केसेस होते हैं तो उसका मीडिया बड़ा उछालती है। आप डालिए गजेंद्र दगड़ खैरे या 2 children thrown in the sea, तो आपको ये मिलेगा। अब आप मेरे को बताइए, ये काम करने वाला गजेंद्र दगड़ खैरे और उसका दोस्त, दोनों ने मिलके, दोनों हिंदू, तो क्या मैं और मेरा मुस्लिम समाज, क्या हम इस घिनौनी हरकत को
क्या हम पूरे हिंदू समाज को ठहरा सकते हैं जिम्मेदार? नहीं ठहरा सकते। गजेंद्र दगड़खैरे ने एक अपराध किया, 2 मासूम बच्चों को दरिया में डाल दिया, एक औरत को उसकी लाश दरिया में डाल दिया। उन 2 मासूम बच्चों का क्या कसूर? लेकिन इतनी घिनौनी हरकत करने वाले इंसान, इसने जो किया, क्या पूरे हिंदू धर्म को हम जिम्मेदार ठहरा सकते हैं? नहीं, सवाल ही नहीं उठता है। क्या पूरे हिंदू समाज के तमाम लोगों को ठहरा सकते हैं? नहीं। हाल ही में 2 केसेस हुए हैं। एक दाऊद शेख करके लड़का है, पता नहीं शोलापुर या कोल्हापुर कहीं, वो भी 7-8 दिन के अंदर की बात है। उसने यशस्वी करके एक बच्ची है 20 साल की, उस बच्ची का मर्डर किया। वो हमारी बेटी थी। जितना आपको दुख है उतना हमको दुख है, लेकिन आप पूरे उसको लव जिहाद का ट्रायंगल दे दिया कि भाई लव जिहाद हुआ यहाँ पर। चलो, धारावी में हाल ही में अरविंद वैश्वा, ऐसा ही कुछ बच्चे का नाम था, घर का अकेला था, कमाने वाला था, आरएसएस बजरंग दल का लड़का था, कौन से संगठन का था उससे मतलब नहीं। सवाल ये है कि एक बेगुनाह, एक मासूम लड़के की, जो किसी दोस्त को बचाने जा रहा था, उसको जो है मार दिया कुछ मुसलमान लड़कों ने। आपस में उनका झगड़ा किसी और से हो रहा था, ये बीच में आ गया बचाने के तौर पर। उसकी जगह, अरविंद की जगह अगर मैं होता तो मैं भी वही करता, मैं बचाने जाता। और मारामारी के अंदर ये 2-3 मुसलमान लड़के, मेरे ख्याल से एक का नाम सद्दाम है, एक का नाम अल्लू है, पता नहीं कौन छुप रहे। तो इन 3 मुसलमान लड़कों ने आपसी झगड़े में, कोई बीच में आया, उसको मार दिए, या जो भी था उनकी आपसी दुश्मनी बोलो या XYZ जो भी था। लेकिन आप मुझे और मेरे समाज को और तमाम इस्लाम धर्म के लोगों को कैसे जिम्मेदार ठहरा सकते? अगर गजेंद्र दगड़खैरे ने 2 बच्चों को दरिया में डाल दिया, 2 मासूम बच्चे, एक 5 साल का और एक 2 साल का, तो मैं तमाम हिंदू समाज के लोगों को कैसे जिम्मेदार ठहरा सकता हूँ? अभी देखिए कैसा है। मेरे हिंदू बहन भाइयों से कहना चाहता हूँ कि आप एक बात समझिए, अभी हमारे इसमें कोई मुस्लिम स्वयं सेवक या मुस्लिम परिषद, मुस्लिम विश्व परिषद या मुस्लिम दल, हमारे में ऐसे कोई संगठन नहीं है, क्योंकि हम लोग जो है दिमाग वाले। अगर हमारे पास अगर कोई मुस्लिम संगठन जैसे कि मुस्लिम स्वयं सेवक, मुस्लिम विश्व परिषद, मुस्लिम दल आकर अगर हमको बोले कि अरे इस्लाम खतरे में है, अरे हमको तो बचाना है तुमको, तो हम जो है उसको ऐसा पलटाएंगे और उसकी लात मारेंगे। किधर पता है ना? हाँ, उसके पीछे लात मारेंगे और बोलेंगे चलता बन। हम लोग खाना खाते, घूनी खाते, हम लोग, हमको सब मालूम है। अगर कोई राजनीतिक दल का आदमी आकर, कोई मुस्लिम जिसका अध्यक्ष मुस्लिम है, अगर कोई मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी का लीडर आके हमको भड़काता है और बोलता है अरे देखो गजेंद्र खंड खैरे, लंड खैरे, क्या नाम उसका, नाम मेरे समझ में नहीं आ रहा है। माँ बाप ऐसे नाम कैसे रखते हैं बच्चों का, सोच सोच के मेरे समझ में नहीं आ रहा है। तो जो भी है वो खंड खैरे, वो मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि अगर मुझे कोई मुस्लिम स्वयं सेवक या मुस्लिम विश्व परिषद या मुस्लिम दल का कोई आदमी आके बोलता है कि अरे तुम खतरे में हो, अबे जा बे,
हम लोग कोई खतरे में नहीं है, हमको मालूम है ये सब राजनीति है, ये जाकर थोड़ी सी आग में घासलेट डालने वाला काम आपके साथ भी किया जा रहा है। हमारे साथ तो होता नहीं है, क्योंकि हम लोग इतनी जल्दी बहकावे में आते नहीं कि हमने वहाँ पर जबरदस्ती ये सब सुनकर जबरदस्ती किसी ऑटो रिक्शा वाले की ऑटो पलट दिए, कोई गरीब का नुकसान कर दिए। हाँ, हमारे लोगों में भी, ऐसा नहीं मैं बोलता हूँ हमारे लोगों में जंगली जाहिल लोग नहीं है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा जंगली जाहिल लोग हैं हमारे, लेकिन फिर भी मेजॉरिटी आप लोग कैसा इन लोगों के भड़कावे में इतनी आसानी से आ जाते हैं, मेरी ये बात समझ में नहीं आता। या आपको समझ में नहीं आ रहा है? आज के जो हमारे पॉलिटिकल नेता लोग हैं, उनके घरों को जाके देखो, कोई भी जाके उनके घरों को देखो, पॉलिटिकल लीडरों के 500 करोड़ 700 करोड़ के घर में रहते हुए हैं। हर बिल्डिंग में, बंबई में जो बड़ी बड़ी 50-70 माले की जो बिल्डिंगें बन रही है ना, हर बिल्डिंग में, मैं नेताओं के नाम तो नहीं लूंगा अपने आप को लीगली प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन आप जाके आपको खुद को पता है कि आपके साहब कितने बड़े आदमी है, कितने अमीर आदमी है। आप लोग क्यों इनके भड़कावे में आते हो? क्या आपको नहीं पता? अरे मेरे प्यारे प्यारे लफ्त जिगर मेरे हिंदू भाई, आप ये बात क्यों नहीं समझते हैं कि ये जो लोग हैं, ये जो बड़े बड़े हिंदू नेता हैं, ये जो अमीर हुए हैं, ये तुम्हारी मेहनत पे अमीर हुए हैं। ये तुम्हारी जो डर बनाया हुआ है, ये तुम्हारी वजह से अमीर हुए हैं। क्या इनका बच्चा कभी नीचे उतरकर जय श्री राम बोलकर लड़ाई करने निकलता है? नहीं निकलता, नहीं निकलता। ना 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 ना, उनका बच्चा लंदन का पढ़ा लिखा है, उनका बच्चा बड़े काम करेगा। ये सब रास्ते पे झंडा लेके निकलना, ये सब तुम्हारे गरीब के बच्चों के लिए ये सब काम है। ये बात आप लोग क्यों नहीं समझते? समझो, थोड़ा समझो। राजनीति चल रही है, बहुत जबरदस्त राजनीति हो रही है। दल फल, ये वो फलाने धमाके, वो परिषद, ये परिषद, वो दल, ये सब आके इनको भेजा जाता है, जाओ जाके लोगों को भड़काओ। इलेक्शन आ रहा है, हिंदू मुसलमान अलग होंगे तो हिंदू वोट हमारी तरफ आएगा। मुसलमान लीडर भड़काएगा, बोलेगा अरे वाह तुम लोग तो खतरे में, अपने को लड़ना पड़ेगा, वो 1992, वो बाबरी मस्जिद, ये सारी बातें बोलकर मुसलमानों को अपनी तरफ मुसलमान लीडर खींचता है। और वो मुसलमान लीडर की संपत्ति कितनी है जाके पता कर लो आप, तो आपको मालूम पड़ेगा कि वो हजारों करोड़ के आदमी होते हैं। वो किस पे बने? हमको पागल बना बना के अमीर बन गए। तो मेरे भाइयों, धर्म बुरा नहीं होता, कोई भी धर्म बुरा नहीं होता, मगर अपराध करने वाला अपराधी, वो इंसान बुरा है। अब वो चाहे सलीम हो, सुलेमान हो, जादव हो, पाटिल हो, अब वो क्या है, खंड हो, जो भी उसका नाम था, अरविंद क्या नाम, वो गजेंद्र खैरे, आप समझ रहे हो? तो इंसान जो है वो नहीं। अरविंद नाम के उस बच्चे के साथ में जो हुआ, बड़ा अफसोस है। मैं तो 2 दिन अफसोस करूंगा और ठीक है, आप भी 2 दिन अफसोस करोगे और कहोगे ठीक है, लेकिन एक माँ का एक प्यारा बेटा चला गया, एक घर का बड़ा कमाने वाला चला गया। ये जो आपके पास परिषद और दल और ये सब जो लोग आए ना, धर्म की रक्षा वाले लोग, इनको बोलो सब जन 10-10, 20-20 पेटी जमा करो और हर दल और हर परिषद की तरफ से 20-20 पेटी जमा करो, बैंक में 60-70 लाख डिपॉजिट करो, सब जन मिलकर। वो आया था वो तोतला आया था बीजेपी का, वो सुमैया, हाँ वो आया था, वो आके ये बोल रहा था ये तो लव दिया तो ले लाए, वो तो ऐसा हो ले लाए, वो दिया तो ले लाए, लव दिया तो ले लाए, वो बहुत बोल रहा था तोतला। तोतले को बोले 10 पेटी निकाल, तेरे पास तो खरबों रुपये है भाई, खरबों रुपये, निकाल एक 20-25 पेटी और ये गरीब फैमिली को दे। ना ना ना,
मेरे हिंदू प्यारे बहन भाइयों, वो आपको 10 रुपया नहीं देगा, 10,000 रुपया नहीं देगा आपको, लेकिन वहां आके जले पे नमक छिड़कना और अंगार लगाना है वो जरूर करेगा। आप लोग समझदार हो। मेजॉरिटी हिंदू पब्लिक जो है वो पढ़ी लिखी है, समझदार है। मेजॉरिटी 99% मैं समझता हूँ लोग जो है, कोई काम धंधे वाला है, कोई बिजनेस में है, कोई दुकान चला रहा है, कोई टैक्सी चला रहा है, सब समझदार लोग हो। समझदारी से काम करो, इनके भड़कावे में मत आओ। देखो हम लोग मुसलमान, हमको कोई भड़का नहीं सकता। ना 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 ना, ना। हमको कोई भड़का नहीं सकता कि अरे भाई हम लोग खतरे में ना, हम लोग आए बचाने। अबे जा बे, नहीं तो तू खतरे में पड़ जाएगा इधर हम लोग से। चल अभी निकल ले यहाँ से। सीधा हम लोग फटांग फटांग 2-4 चमाट बजा के भेज देते हम लोग ऐसे लोगों को। तो मेरे भाइयों, आप लोग भी इस्तेमाल करो ये परिषद और ये दल और ये फल, ये सब दुकान है, दुकान इनको भेजा जा रहा है बड़े लोगों की तरफ से। जाओ और जाके भड़काओ, ऑटो रिक्शा पलटी करो, मारामारी करो, जड़ भड़काओ। कोई गरीब मुसलमान की जो दुकान है उसको तोड़ो, ऐसा कुछ सिखा के भेजा जा रहा है। थोड़ा समझा करो भाई, थोड़ा समझो, ठीक है। मेरी इन्हीं बातों के साथ मैंने अगर कुछ ज़्यादा बोल दिया, कुछ कम बोल दिया, कुछ गलत बोल दिया तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। हम सब बहन भाई हैं, हम सब बहन भाई हैं, हम सबको एक साथ मिलजुल के रहना है। ये भारत देश जो है, ये भारत देश वो देश है जैसे एक बाग है, बाग, बहुत बड़ा बगीचा, बाग है, बगीचा है, और उसमें हम सब जो है एक एक अलग अलग तरीके के फूल हैं। अरे भाई, इज्जत से रोका तो जब टोल नहीं भरता हूं तो आप बड़ा जल्दी दरवाजा खोल देते हो। चलिए दुआ में याद रखिए। जय जय महाराष्ट्र। खालिद मोहम्मद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखो इज्जत से टोल देना चाहा तो लिए नहीं जब। चलिए दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।